नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। नीतीश कुमार के मंत्री कब गिरफ्तार हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। बीजेपी जिस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगा रही है, बीजेपी जिस तरीके से उनका कच्चा चिट्ठा खोल रही है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार के मंत्री का बचना मुश्किल हो गया। इसीलिए नीतीश कुमार के मंत्री के वकील भी सामने आ रहे हैं, मंत्री साहब खुद आकर बयान दे रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी खिसियानी बिल्ली है, और वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का साथ उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि जेडीयू अलग हो गई है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह, लेकिन जो आरोप लगे, क्या पुलिस इस पर एक्शन लेगी, क्या जांच पड़ताल होंगे, क्या कार्रवाई होगी? हालांकि कोर्ट से भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन अब ये मामला में जो तूल पकड़ा था वो अब शांत हो गया और कहा जा रहा है कि फिर से नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं। चलिए, ये तो खैर सवाल जवाब का सिलसिला। आइए पहले ये समझते हैं कि दरअसल जो खेल है, वीडियो जो जारी हुआ है, इसमें आपको हम सुनाते हैं कि कैसे कार्तिकेय, जो बिहार के कानून मंत्री का कार्तिकेय कुमार जी हैं, पहले वो क्या कह रहे हैं, उनके वकील भी क्या कह रहे हैं, ये पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव क्या बयान दे रहे हैं, फिर वो हम आपको सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्तिकेय कुमार के इस बयान को दिखाते हैं हम आपको, और समझिए कि बीजेपी के लगे इल्ज़ाम को कैसे ये खारिज करते नजर आ रहे हैं। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करा? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। ऑर्डर लगा हुआ है और 20-25 लोगों का नाम है। किसी के ऊपर आरोप लगा देने मात्र आरोपी हो गया क्या? आरोप तो प्रधानमंत्री पर लगे थे, गृह मंत्री पर लगे थे आरोप। ऐसे आरोप, संगीन आरोप, जहां देश जल रहा था, तड़ीपार होने का आरोप लगा था। और बिहार में ऐसे ऐसे लोग भाजपा में हैं जिनकी गिरफ्तारियों से बिहार शर्मसार हुआ है। हम एक बात आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, कानून जो तोड़ेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। कानून अपना काम करेगा और जिस पर कानून अप्लाई करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। A to Z की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पनाओं के अनुरूप तरफ से और उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से कानून के रास्ते में जो आएंगे वो माफ़ी नहीं हो सकता है। हम लोग वो नहीं हैं कि अपनों को बचाइए और गैरों को फंसाइए। भाजपा की फितरत है, जहाँ 95% इस देश के अंदर विपक्ष के लोगों को ईडी के रडार पर लेते हैं, वो लोग का काम है। और हम लोग को कुछ मीडिया ज़्यादा ही सक्रिय है। बीजेपी की तरफ से आरोप मैंने कोई मीडिया, हम जो कानून मंत्रालय मिला है उनके खिलाफ ही। अरे जो आरोप खिलाफ है आप जानते हैं क्या? आप लेते हैं जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी? अगर सत्य साबित नहीं होता आप कार्रवाई के भागी बनेंगे क्या? आप चला रहे हैं, आरोप लग जाने बाद सबका आरोपित हो गया क्या? इसके लिए मैं सबको, अपने माननीय सदस्यों को बहुत बधाई देता हूँ जो कि उस दिन उपस्थित थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने आकर इसका उद्घाटन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, सर विधि मंत्री पे सवाल खड़े हो रहे हैं सर, उनके खिलाफ में वारंट है, आपके मंत्री जिनको बनाए हैं उनके खिलाफ में वारंट है, फिरौती के मामले में किडनैपिंग करने का फिरौती किया गया था, उस मामले में उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। कुमार सिंह के मामले में मैं उन्हें यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इनका जो बेल हाई कोर्ट में जिस समय खारिज किया गया, उस समय पुलिस का अनुसंधान चल रहा था, और पुलिस अनुसंधान के दरमियान जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस में अनुसंधान जारी है। इस परिस्थिति में मैं आपको यह राहत नहीं दे सकता हूं कि बेल हो दूंगा या और भी किसी तरह का राहत देने की बात माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यह पुलिस अनुसंधान से स्पष्ट होगा कि आप इसमें दोषी हैं नहीं हैं। यदि पुलिस का अनुसंधान का प्रतिवेदन आता है तब उसके अनुसार आप कार्रवाई करेंगे और निचली अदालत में जाकर कार्रवाई करेंगे। अब वह पुलिस का अनुसंधान आ गया, तो पुलिस का अनुसंधान जैसे ही आया, मेरे विरुद्ध आपराधिक मामला जो चल रहा था वह आपराधिक मामला वहीं पर रुक गया, समाप्त हो गया।
मैं कहता हूं समाप्त हो गया, जिसमें पुलिस ने स्पष्ट कहा कि इस तथाकथित अपराध में मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं पाया गया, इसलिए मेरी संलिप्तता। तो आपने देखा इस वीडियो को, आपने सुना उनके वकील को भी, आपने सुना कानूनी प्रक्रिया के तहत, और आपने सुना उनके मंत्री को। अब दरअसल बीजेपी ये कहना चाह रही है कि भाई साहब कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगा जब कानून मंत्री पे ही हत्या का, अपहरण का जो है आरोप लगा होगा। बात बिल्कुल सही है बीजेपी का, लेकिन सवाल ये भी तो है बीजेपी से कि सर आप ये बताइए कि यही जेडीयू जब आपके साथ थी तब तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तब तक किसी को पता भी नहीं था। लेकिन अगर, क्योंकि दूध के दूहे तो आप भी नहीं हैं, अगर आप ईमानदार होते फिर आप खुलकर बताते कि दरअसल क्या कुछ। अब देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कैसे जो हैं बवाल मचा रहे हैं, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं, और वो सुनकर आप समझ जाएंगे कि दरअसल एक तरफ जहां तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो इस बीच में कैसे ईडी या सीबीआई का चक्कर आ गया, वो आप समझ जाएंगे। तो फिर इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आखिर में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। में सत्ता परिवर्तन के बाद आज पहली बार, कल रात में हम दिल्ली आए हैं और आज हमारी मुलाकात अपने घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व से हुआ है, जिसमें कि आप सब लोग जानते हैं डी राजा जी, येचुरी साहब और मैडम सोनिया गांधी जी से हमारी मुलाकात हुई है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो नई सरकार बिहार में पुनः से महागठबंधन सरकार बनी है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसको लेकर के सभी लोगों ने हमको बधाई भी दिया और हम सब लोगों ने जो प्री पोल महागठबंधन अलायंस थे मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के निर्णय का स्वागत किया है और ये सरकार मजबूती के साथ चलेगी, क्योंकि ये सरकार गरीब की सरकार है, ये सरकार असली सरकार है, महागठबंधन की सरकार, ये सरकार जनता की सरकार है। और नीतीश कुमार जी का जो निर्णय वक्त देखते हुए सही समय पर भाजपा को आप कह सकते हैं तमाचा मारने का काम किया है, और अब बिहार असेंबली में भाजपा को छोड़कर के सारे दल हम लोग एक हो चुके हैं। अब यही दृश्य जो है पूरे देश में दिखने वाला है। लोग त्रस्त हैं महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, जो ये सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवा करके इस देश में जो लोग राज करना चाहते हैं, जहां हमारा संविधान लोकतंत्र खतरे में है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जो भाईचारा जो हमारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, गंगा जमुना तहजीब जो बिगाड़ने चाहते थे, एक बार फिर से बिहार ने ये काम करके दिखाया है, देश को एक नया दिशा देने का काम। तो आपने दोनों वीडियो को देखा और दोनों वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल चाहे वो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, उनके मंत्री गिरफ्तार हो जाएं वो एक अलग मसला है, लेकिन इन लोगों के बातों से और तेवर से ये साफ समझ में आ गया है झुकने वाले कोई नहीं है। झुकने वाले इसलिए कोई नहीं है क्योंकि बीजेपी से सब लोग परेशान हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया है। यही वजह है कि आज चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या उनके मंत्री हों या फिर आरजेडी के प्रवक्ता ही क्यों ना हो, तमाम लोग खुलकर मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी पर कह ढा रही है और खुलकर कह रही है कि जो काम वो महाराष्ट्र में करना कर लिया उन्होंने, वही काम बीजेपी बिहार में करना चाह रही थी। आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाना चाहती थी और जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल करने के लिए गेम खेलना चाह रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार का कहना कि भाई ना तो हम कच्चे हैं और ना पक्के हैं, इसलिए ये आपका जो चक्रव्यूह है, आपकी जो चलकबाजी है, वो हमारे साथ नहीं चलने वाली है। अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी आरोप लगाकर चुप रह जाएगी या उस पर एक्शन लेने के लिए
लगातार जो है आवाज़ उठाती रहेगी, क्योंकि अगर इस बयान को मुद्दे को छोड़ दिया जाएगा तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि वाकई में सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया जा रहा था। और ऐसे में जो आम लोगों के मन में सवाल रहेगा कि जो मंत्री हों या फिर विधायक हों, जो इल्ज़ाम लगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रह जाती है और आम लोग फंसते नजर आते हैं। बहरहाल देखते हैं कि आखिर नीतीश कुमार या फिर बीजेपी की तरफ से इस मसले को लेकर क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।